जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एकन चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड आज का पेपर है 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर प्रबंधन, इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जो अपना पहला क्वेश्चन था, ध्रुव योजना किससे संबंधित है। तो फ्रेंड, प्रधानमंत्री ने जो ध्रुव योजना लॉन्च की थी फ्रेंड, इससे क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड, ध्रुव योजना के बारे में देख लेते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ध्रुव योजना है, इन्होंने फ्रेंड लॉन्च की थी, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ध्रुव योजना को लॉन्च किया था। पर इसे फ्रेंड बेंगलुरु के इसरो ने फ्रेंड लॉन्च किया था ध्रुव योजना को। तो फ्रेंड, इससे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक लगभग 60 छात्रों का चयन किया जाएगा इस योजना के तहत। और फ्रेंड, इस योजना की जो शुरुआत हुई थी ध्रुव योजना की, वो हुई थी फ्रेंड 10 अक्टूबर सन 2019 को। और इसे बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा शुरू किया था इस कार्यक्रम को। और लॉन्च किसने किया था फ्रेंड, वैसे तो मानव विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड पंचायती राज से फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पंचायती राज से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड, पंचायती राज के बारे में देख लेते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति भारत में पंचायती राज संस्था के लिए त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी। और आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बदगरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो फ्रेंड, ये जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, इसमें प्रथम जिला या राज्य कौन सा था, तो राजस्थान राज्य था जिसने लागू की थी पंचायती राज व्यवस्था। कब, तो 2 अक्टूबर सन 1959 को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है। तो फ्रेंड, आप लोगों को बताना था कि तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है। तो फ्रेंड, तरंग दैर्घ्य की जो इकाई है मीटर है। याद रखेंगे फ्रेंड कि तरंग दैर्घ्य की इकाई मीटर है। और इसे किसके द्वारा प्रतिदर्शित किया जाता है तरंग दैर्घ्य को, तो इसे लैम्ब्डा द्वारा प्रतिदर्शित किया जाता है। उल्टा वाई समझ लो फ्रेंड, उल्टा वाई द्वारा इसे प्रतिदर्शित किया जाता है या दर्शाया जाता है तरंग दैर्घ्य को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि एसक्यूएल में कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड, इसका आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना कि एसक्यूएल में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि समय का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड, समय का मात्रक भी पूछा था इस शिफ्ट में, प्रथम शिफ्ट में। तो फ्रेंड, समय का मात्रक है सेकंड। क्या, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, सेकंड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि तानसेन की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो फ्रेंड, तानसेन के बारे में पूछा था आज की प्रथम शिफ्ट में। तो फ्रेंड, तानसेन के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो तानसेन की मृत्यु हुई थी, आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी तानसेन की। तो चलिए फ्रेंड, तानसेन के बारे में देख लेते हैं। तो तानसेन का जो जन्म हुआ था 1506 में ग्वालियर के यहाँ बेहात है फ्रेंड, बेहात नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था तानसेन का 1506 में। और इनका जो बचपन का नाम था फ्रेंड, क्या, रामतनु पांडे था तानसेन का बचपन का नाम। और फ्रेंड, इनकी गुरु का नाम क्या था फ्रेंड, तो गुरु का नाम भी याद रखना फ्रेंड, तानसेन की गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है शिफ्ट में। तो फ्रेंड, मोहम्मद गौस था इनके गुरु का नाम। और इनका जो निधन हुआ था फ्रेंड तानसेन का 1569 में आगरा में इनका निधन हुआ था तानसेन का। और इनका जो मकबरा बना है फ्रेंड तानसेन का, कहाँ पर, तो ग्वालियर ज़िले में इनका मकबरा बना हुआ है तानसेन का। और तानसेन सम्मान की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड सन 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापना की गई थी तानसेन सम्मान की, जिसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है तानसेन सम्मान से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि अहिल्याबाई की राजधानी कौन सी थी। अहिल्याबाई होलकर की फ्रेंड राजधानी पूछा था कि कौन सी थी इसमें। तो फ्रेंड, जो अहिल्याबाई की राजधानी थी, महेश्वर को राजधानी बनाकर अहिल्याबाई ने शासन किया था। तो फ्रेंड, याद रखेंगे कि अहिल्याबाई होलकर ने
महेश्वर को राजधानी बनाकर इन्होंने शासन किया था। तो चलिए फ्रेंड अहिल्याबाई के बारे में देख लेते हैं। तो अहिल्याबाई का जो जन्म हुआ था वो चौड़ी नामक ग्राम में हुआ था, गांव में। वो आजकल कहाँ पड़ता है फ्रेंड? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है चौड़ी नामक गांव। और इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड कब? तो 31 मई 1725 में अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ था। और इन्होंने जो फ्रेंड शासन किया है कब से कब तक? तो 1 दिसंबर सन 1767 से 13 अगस्त 1795 तक अहिल्याबाई ने शासन किया था। और इनका जो निधन हुआ है फ्रेंड कब? तो 13 अगस्त 1795 में इनका निधन हुआ था अहिल्याबाई होलकर का। और फ्रेंड अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार फ्रेंड दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो कब से दिया जाता है फ्रेंड? तो 1997 से फ्रेंड देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें भी फ्रेंड 2 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है, ये फ्रेंड आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था कि CAD का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है फ्रेंड COD का फुल फॉर्म। ये फ्रेंड इंजीनियरिंग के काम में आता है, डिज़ाइन वगैरह बनाने में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या था? तो फ्रेंड इससे क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो फ्रेंड जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है ये यहाँ बारहसिंगा है फ्रेंड। जो फ्रेंड 1 नवंबर सन 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु और पक्षी को घोषित किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और इसे कब अपनाया था मध्य प्रदेश ने? तो मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 1981 को। तो चलिए फ्रेंड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में और देख लेते हैं। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी क्या है? तो दूधराज है फ्रेंड, याद रखेंगे दूधराज है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो फ्रेंड सफ़ेद लिली है। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का पेड़ है फ्रेंड, राजकीय वृक्ष। और मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है फ्रेंड? तो महासेर। याद रखेंगे फ्रेंड कि मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? महासेर। और फ्रेंड मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है फ्रेंड? तो 24 स्पितों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद के वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ, ये फ्रेंड मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा था कि बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था। और फ्रेंड अभी कल के शिफ्ट में पूछा था कि बुरहानपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड आज के शिफ्ट में कि बुरहानपुर किसके नाम पर रखा गया था। तो फ्रेंड बुरहानपुर जो नाम पर रखा गया था, भृगु ऋषि के नाम पर रखा गया था बुरहानपुर का नाम। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि इसका नाम भृगु ऋषि के नाम पर रखा गया था बुरहानपुर नाम। चलिए तो फ्रेंड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो बुरहानपुर में मुग़ल युग की अब्दुल रहीम खाना खान द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध आबकारी सराय है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि ये मुग़ल युग के अब्दुल रहीम खाना खां द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध अखबारी सराय है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और फ्रेंड जो बुरहानपुर है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित बसा हुआ है बुरहानपुर जिला। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि जो 64 योगिनी मंदिर है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड यह मध्य प्रदेश के मोरेना ज़िले में स्थित है 64 योगिनी मंदिर। तो चलिए फ्रेंड इसके बारे में देख लेते हैं। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा इस मंदिर का निर्माण किया था माने जाते हैं फ्रेंड। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था फ्रेंड 64 योगिनी मंदिर का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड से फ्रेंड क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था। जलियांवाला बाग में जो हुआ था फ्रेंड 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था और यहाँ भारत के पंजाब प्रांत अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट हुआ था। तो ये थे फ्रेंड आज स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।